वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो एक तरफ देश की लड़ाई कोरोना वायरस से है, वहीं दूसरी तरफ आतंक के वायरस से भी जारी है। लेकिन सेना के जवानों ने नापाक आतंकी मंसूबों को किस तरीके से नाकाम किया है, ये आपको दिखाएंगे। सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में 9 आतंकवादियों को मार गिराया। संदेश साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जून का पहला हफ्ता बीतते बीते सेना के जवानों ने 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक आतंकियों को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में 9 आतंकियों का सफाया कर दिया, जबकि बीते 8 दिन में 18 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। आज शोपियां में जवानों ने 4 आतंकी को मार गिराया। वहीं कल भी इसी इलाके में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। 4 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 3 जून को पुलवामा में जैश के आईईडी एक्सपर्ट समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकी ढेर किए गए, जबकि 1 जून को नौशेरा में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिंजोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। इससे पहले रविवार को शोपियां के ही रेबन गांव में जवानों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। कल शाम को और एक खबर मिली थी सुरक्षा बलों को कि शोपियां जिले के पिंजूरा इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिनमें एक कमांडर भी है। तो रात भर वहां पर तलाशी अभियान चल रहा था। आज सुबह जो ही पहली रोशनी आई तो वहां पर गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें ये 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। एनकाउंटर में पुलवामा और कुलगाम का हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी मारा गया। वो A++ आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। 4 जून को राजौरी के मेहारी कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में घुस आए हैं। उसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही, जिसके बाद जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। तो पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रहमान इलियास और फौजी बाबा भी शामिल हैं। सेना के मुताबिक इसका खात्मा बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल सेना ने ठान ली है कि आतंकियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और इसीलिए हर दिन चुन चुन कर आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। शुजाउल हक और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं। और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। बहुत सारे लोगों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सोर्स हैं, उनको मारा गया। पिछले साल एक SPO लड़की खुशबू को मारा गया, उसका गुनाह भी इन्हीं के सर पे चढ़ता है। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 जिलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना, लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात। चीन पर आर पार की जंग जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। आपको बता दें, कल बिहार की वर्चुअल रैली में अमित शाह ने सीमा को सुरक्षित बताया था। उस बयान का हवाला देकर राहुल ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया। तो करीब 75 दिनों की तालाबंदी के बाद आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं या फिर खुलने की तैयारी में। और तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं सुबह से ही कैसे भक्तों की मौजूदगी दिखाई दी, मंदिरों की रौनक लौट आई है, पूजा पाठ शुरू हो गया है नए रंग रूप में और नियम कायदे भी इस बीच हैं। यानी अब जैसे आप पहले दर्शन करते थे, बिल्कुल वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं।
शक्ति से भर देने वाले मंदिरों की घंटियां फिर से बजने लगी हैं। आस्था की ताकत देने वाली आरती फिर से प्रज्वलित हो रही है। मंत्रोच्चारण हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, श्लोकों का पाठ शुरू हो गया है। जी हां, कोरोना से जंग जारी रहेगी, लेकिन भक्ति की शक्ति के साथ। दो महीने की तालाबंदी के बाद आज से धर्म स्थल खुल गए हैं, लेकिन दर्शन का अंदाज बदल गया है। आरती हो रही है, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। मंदिरों में भगवान की मूर्ति से भी दूरी है और भक्त भी दूर दूर हैं। दर खुले, दरबार खुले और साथ ही खुले दर्शन। तो इसमें मंदिर खुल गए हैं। सेवा पूजा जो पहले तालों के अंदर होती थी, बंद दरवाजों में, अब वो भक्तों के सामने होती है। तो अब लोगों को यहाँ सामने प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, जिन्होंने 2 महीने सिर्फ अपने हृदय में ही अपने प्रभु के दर्शन किए हैं। दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन अब लोग दिल के साथ साथ यहाँ दर पर भी आ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली ही क्यों, देश के तमाम मंदिरों के प्रांगण में छाई वीरानगी आज से छट गई। कहते हैं मूर्तियों को पूजो तो भगवान, वरना पत्थर। 75 दिनों के बाद फिर से आस्था जीवंत हुई है। पटना के महावीर मंदिर में भी रौनक लौट आई है। हम मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर में, प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जहां भक्तों का एक जबरदस्त आस्था हुआ करता है और हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहले दिन की अपेक्षा में आए हैं। हालांकि कोरोना का काल है और लोग जो हैं इसी साए में आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ने कोरोना काल में फिर से भक्ति की धारा फूटी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ धाम में पूजा अर्चना की, तो उधर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू हो गई। हम इस वक्त लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर शिव का मंदिर है और यहाँ पर आप वही तमाम नियम और जो कह सकते हैं गाइडलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, पहले उन्हें उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उसके बाद जो सैनिटाइजर है उससे उनके हाथ धोए जा रहे हैं, हाथ पोंछे जाते हैं। इसके बाद फिर बकायदा उनका मोबाइल नंबर नोट होता है और उसके बाद तब उन्हें इस मंदिर में एंट्री मिल रही है। और हम आपको दिखा दें कि सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है और अब मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। कोरोना ने जिंदगी के साथ साथ भक्ति का भी रंग ढंग बदल दिया है। आस्था के साथ अनुशासन जरूरी है। मंदिरों ने अपने अपने तरह से नियम कायदे बनाए हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक ख्याल रखें कि संकट के इस दौर में संयम पहली शर्त है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल, लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सीधे आपको ले चलते हैं। कि खुदा के लिए अपने आप को बचाइए और बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ को धोते रहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जिनको बुखार है, खांसी है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फौरन आप उनको अस्पताल से रुजू करिए गवर्नमेंट के, देर मत करिए। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैं कई लोगों को बोला कि फौरन अस्पताल से रुजू करो, तो उन हजरात ने यह कहा कि नहीं नहीं बुखार है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मगर हुआ ये कि उनकी इस गलती की वजह से, नादानी की वजह से, जो 1-2 दिन वो इंतजार किए, ये मर्ज वायरस बहुत बढ़ गया। उसके बाद जब अस्पताल को लेकर गए तो उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बाज बच गए, बाज की मौत हो गई।
तो इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं है, ये एक वायरस है। बदबख्ती की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है, बीमार कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने जहनों से निकालिए, कोई भी बीमार हो सकता है, बशमूल मेरे। तो इसमें कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, कोई बुरी मायूब बात उसको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी हैं, मेरी आवाम से ये अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप ज़ईफ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरी खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी में बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम बात अब मुंबई की करेंगे, जहां पर आज से बेस्ट की सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही बसों से अपने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना शायद भूल गए हैं। तस्वीरों में साफ हो रहा है, एक दूसरे से सटकर लोग देखे जा रहे हैं। ये लाइन लगी हुई है, मास्क हालांकि लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन 2 फीट की दूरी नहीं है। और महाराष्ट्र में आप देखें तो कुल नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।